हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर आप इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे आप यूपीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका निकल चुका है, तो इन सभी बारे में तैयारी कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने कैसे सारी चीज़ें निकाली हैं और आपको किस तरीके से निकालना है, आप आराम से किस तरीके से ये तैयारी जो कि जैसे मैंने की थी वैसे आप भी आराम से निकाल सकते हैं। जॉब करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज उसी बारे में मैं बात करूँगी, क्योंकि देखिए अभी जो माहौल बन रहा है ना, वो आपको ऐसे बन रहा है कि 6-7 साल से जो भी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार कहीं ना कहीं अब एंड पॉइंट पे है। और इस समय जो लोग पहले से मान लीजिए नहीं अगर तैयारी की हैं, बात नहीं, मोटिवेशन एक हट जाता है जब आपकी सोची हुई चीज़ नहीं आती है तो। लेकिन अभी ज़रूरत है आपको उस मोटिवेशन जो आपने इतने सालों तक अपना सब्र जो बना के रखा था, अब उस पर काम करने का समय आ गया है। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर मैं बात करूँ पिछले 15 दिन से करीब जो चल रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पर डे कोई ना कोई जो पुरानी भर्तियाँ थी रुकी हुई वो आपको दिखती हुई दिख रही हैं। जैसे कि 69,000 बहुत सालों से था, 68,000, उसमें से भी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो भी हटा। उसमें मतलब उसमें भी जो भी काम बाकी था उसकी तरफ भी एक मतलब पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। और टीचिंग से रिलेटेड जो भर्तियां हैं, टीचिंग अभी आपको न्यूज़पेपर में अभी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है मेरा कि अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए। और बिल्कुल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर जो लोगों का सीटेट और यूपीटेट अभी तक आपका क्लियर अगर नहीं हुआ है तो ये समझ लीजिए कि पहले आपका यूपीटेट आएगा, और यूपीटेट अगर आता है तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करिए, ताकि आने वाली वैकेंसी में आप सुपर टेट में आप भर सकें। ठीक है, सुपर टेट के साथ साथ मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि जो बीएड कैंडिडेट है उनको भी निराशा के लिए लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बीएड कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो उस सुपर टेट की वैकेंसी से इस बार, क्योंकि इससे पहले तक बीएड कैंडिडेट को मौका मिल रहा था। अब उनके लिए क्या ये गवर्नमेंट को भी पता है कि बीएड कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। 69,000 में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आगे की वैकेंसी अगर सुपर टेट की आती है तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए वो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ें निकालेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि उनकी नज़र से क्या बीएड वाले बचे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब नॉर्मल लोग बीएड वालों की कंडीशन जान रहे हैं तो वो भी जान रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीएड वालों का मुझे लगता है कि कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर आएगी। और आप सभी लोग अपनी तरफ से तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिए और इसी साल आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यूपीटेट की। यूपीटेट की तैयारी के लिए आपने अगर पहले सीटेट भी दिया है तो उसी बेस को लेके चलिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ही सिमिलर होता है। थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर होंगी लेकिन सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं। सारे के 5 सब्जेक्ट इधर है तो 5 सब्जेक्ट यूपीटेट में भी हैं। सीटेट और यूपीटेट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका एक है, ठीक है। और सुपर टेट में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो मैं ये कहूँगी कि सुपर टेट की अगर आप तैयारी करें, आपका सीटेट निकल चुका है, सुपर टेट में आपको करीब करीब 14 सब्जेक्ट का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर सिलेबस बदल भी जाता है, अगर सिलेबस बदलता भी है तो क्या ही बदलेगा, वहाँ पे कुछ आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ता है। जैसे आपका मान लीजिए हिंदी है, हिंदी हर परीक्षा में पूछी जाती है, हिंदी का व्याकरण, और ये हिंदी का व्याकरण आपको सीटेट में यूपीटेट में काम आने वाला है। क्योंकि सीटेट
और यूपी टेट में एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि दोनों में सीटेट वाले में आपको व्याकरण इतना पूछा जाता नहीं है, लेकिन यूपी टेट में आपको पूरा व्याकरण पूछा जाता है। तो ये अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की, ये तीनों चीज़ें कंबाइन हैं। आप सुपर टेट की तैयारी सेल्फ स्टडी से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। 14-15 सब्जेक्ट हैं और उनके लिए किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको अपनी बुक्स वगैरह जो है शेयर कर दूंगी जिससे मैंने पढ़ाई की थी। और क्लासेस जो है मैं एनसीईआरटी की क्लासेस लेना स्टार्ट की थी, लेकिन मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है। फिर भी मैं ये चाहती थी कि जो चीज़ें सीटेट का मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो 1-2 वीडियोस तो और आएंगी, आज भी आएंगी, लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए 1-2 दिन में कवर अप करके और हम सुपर टेट, सीटेट और यूपी टेट तीनों को ही लेने वाले हैं। देखिए, आपको यूपी टेट के लिए आप क्या करिए कि जो एनसीईआरटी की बुक है या एससी, अगर आपको जो हिंदी वाली मतलब यूपी बोर्ड की जो बुक आती है 1 to 5th की, अगर 1 to 5th वाला आप दे रहे हैं तो, या 6 to 8 का दे रहे हैं तो 6 to 8 के लिए जो एससीईआरटी की बुक आती है, यूपी एससीईआरटी की बुक, वो कहीं से अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है, और उसको अरेंज कर लीजिए। आगे की जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी आज की वीडियो इसी पे समाप्त करती हूँ, लेकिन मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ कि यूपी टेट के लिए आपको कौन कौन सी बुक चाहिए, सीटेट के लिए आपको कौन कौन सी बुक चाहिए और सुपर टेट के लिए। तो तीनों ही बुक मेरे पास है, मैं वो आपको दिखा दूंगी और जैसे मैंने क्लियर किया वैसे आप भी क्लियर कर लीजिए और कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेल्फ स्टडी से मैंने बचपन से लेके अभी तक कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं की हैं, ठीक है, और आराम से निकल जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा तो बच्चा भी है, अभी क्लास 10th में है, तो आप ये सोचिए कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा बच्चा मेरे साथ साथ था और मैं पढ़ती थी, पढ़ाती भी थी और साथ साथ अपने बच्चे को भी देखती थी। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बहुत ही ये नहीं कहूँगी कि मैं 24 घंटे पढ़ती थी। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आपको उतना टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को पढ़ने का तरीका क्या है उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही कि भाई जिन चीज़ों का आपको इंतज़ार था वो चीज़ें जब आपको मिल रही हैं तो अब किस बात की देरी, आप अपनी तैयारी ज़रूर करिए। और मेरी तरफ से जो भी मैं जितना भी अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे कर पाई हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पूरी की पूरी हेल्प करूँगी। तो सेल्फ स्टडी करने वाले पूरी तरीके से ये नहीं सोच सकते हैं कि उनका नहीं निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है। आप इस सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। किसी कोचिंग में जाइएगा आपको एक गाइडेंस मिलेगी, जो कि अगर कोचिंग का भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है, कि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा समय देंगे अपने आप को उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अपने लिए समय चाहिए, पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो किसी भी तरीके से आपको अपने लिए अपने टेबल पे बैठने की आदत डालिए कि कितने घंटे आप बैठ सकते हैं एक जगह पे। सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करिए और टेबल पे बैठ के पढ़ने की आदत डालिए कि हाँ, मुझे ये टॉपिक इतने समय में ख़त्म करना है, तो तभी आपका पेपर निकल पाएगा। उसकी प्रैक्टिस सेट लगानी पड़ेगी, बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन ये है कि सेल्फ स्टडी से आप लोग अगर डर रहे हैं, बच्चा है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बच्चे को भी आप मैनेज कर लेंगे। कैसे मैनेज करेंगे वो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके क्या ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने सारी तरह की प्रॉब्लम्स देखी हुई है। बच्चा है, मैं आपको कभी अपने बच्चे से भी मिलवाऊंगी। अभी वो सोचिए कि क्लास 10th में है, अभी उसकी पढ़ाई भी देखनी है मुझे, ठीक है। तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, हो जाती हैं। तो आप सभी को प्रेपरेशन के लिए बस मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है नौकरी, और आप लोग अपनी नौकरी के लिए जितना मेहनत कर सकते हैं ज़रूर करिए।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए, मैं खुद भी थोड़ा सा मोटिवेट हो क्या बोलते हैं, अपडेट होके और फुल प्रिपरेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ लगने वाली हूँ। तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है, क्योंकि और मुझे अभी आप लोगों के जो हैं यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट क्लास है वो यूपी टेट और सीटेट की आएगी। उसके बाद सीटेट की मैं आप लोगों के साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन किस तरीके से सेल्फ स्टडी से करनी है वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ना 14 सब्जेक्ट हैं, अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि 10 दिनों में कैसे सुपर टेट निकाले, तो पॉसिबल नहीं है भाई। वहाँ पे मेरिट बनेगी और ये कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी नहीं है, तो मेरिट बनने वाली है, तैयार रहिएगा। ठीक है।